अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का 4 दिवसीय भारत दौरा। उपराष्ट्रपति वेंस ने पत्नी और बच्चों संग किया अक्षरधाम का दर्शन। उपराष्ट्रपति पीएम मोदी से की द्विपक्षीय मुलाकात। धीरपुर में गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद। बेटियों के भविष्य के लिए सरकार की ये पहल। दिल्ली में सीएम रेखा ने की जनसुनवाई। सीएम रेखा ने की जनता से मुलाकात। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने 4 दिवसीय भारत दौरे के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, जिनका 4 दिवसीय भारत दौरा होने वाला है और उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलकुरी और साथ ही 3 बच्चे भी आए हुए हैं। वेंस का प्लेन जो है वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां पर दिल्ली पहुंचने के बाद अब जेडी वेंस की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और यहां पर एक द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई और इससे पहले वे अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन भी किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ में नजर आ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया है। सिविल सेवाओं के लिए संकल्प के माध्यम से देश भर की बेटियां यहां पर आकर रहकर सिविल सेवाओं की तैयारी कर सकती हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने संकल्प भवन में कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली महिलाओं के लिए है। जिस तरह से संकल्प भवन का उद्घाटन किया गया है उससे कहीं ना कहीं छात्रों को भी आगे आने वाले टाइम में फायदा भी होगा। जो राज्य है, राज्य की परिधियों से परे होकर भी उनको मौके मिले और वो पूरे देश में कहीं पर भी जाकर के अपनी पढ़ाई के लिए जो वो करना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और ये संकल्प का प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है और सरकार, दिल्ली सरकार भी इसी तरीके से केजी से लेके पीजी तक बच्चों को पूरा असिस्टेंस मिले, इसके लिए काम करेंगे। का रास्ता साफ हो गया है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के ऐलान पे वो चुनाव नहीं लड़ेगी, कह रही थी बीजेपी ने टूट करके अपना नंबर बढ़ा लिया, हम नहीं बना। देखिए, ये उनकी सोच है। उनको अगर चुनाव जीत जाए तो पूरा सिस्टम जनता ने सहयोग दे दिया, नहीं तो ईवीएम की गड़बड़ है। और ऐसे ही आज उनको पता है कि उनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है। जनता का विश्वास उन पे से पूरी तरह से टूट चुका है। उनके जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, हर व्यक्ति उनसे रुष्ट है। उन्हें पता है कि उन्होंने जन विरोधी नीतियां बना करके उन पे काम किया। तो अगर दिल्ली में जो माहौल बना है उनको समय से समझ आ रहा है तो ये अच्छी बात है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर स्थित संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। साथ ही सिविल सर्विसेज के लिए जिस प्रकार से संकल्प के द्वारा यह हॉस्टल का उद्घाटन हुआ, यहां पर देश भर से बेटियां आकर रह सकती हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगी। ये अपनी आप में बहुत बड़ी सुविधा भी है। शिक्षा देश की प्रगति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है और विशेष रूप से जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की सहभागिता, चाहे वो सत्ता पक्ष में ला करके महिलाओं को हो या शासन में ला करके है। तो सिविल सर्विसेज के लिए जिस प्रकार से आज संकल्प के द्वारा ये छात्रावास का इनॉग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे देश भर के अलग अलग हिस्सों से बेटियां आकर के ठहर पाएंगी, वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगी, अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी सुविधा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह इस तरह की फैसिलिटीज हमें स्टूडेंट्स को देनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। जो राज्य हैं, राज्य की परिधियों से परे होकर भी उनको मौके मिलें और वो पूरे देश में कहीं पर भी जाकर के अपनी पढ़ाई के लिए जो वो करना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और ये संकल्प का प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है और सरकार, दिल्ली सरकार भी इसी तरीके से केजी से लेके पीजी तक बच्चों को पूरा असिस्टेंस मिले, इसके लिए काम।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई की है, जिसके बाद में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम में देवतुल्य जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव ध्यानपूर्वक सुने। हर मुद्दे पर त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दें। साथ ही जन कल्याण और जनसेवा के प्रति हमारी सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। हर नागरिक का सम्मान करना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना और समस्याओं का जल्द समाधान करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो वहीं दिल्ली रिवर, आपको बताते चलें कि दिल्ली लिवर स्वास्थ्य के लिए शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। साथ संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें आज यहां पर विश्व लिवर दिवस मनाने का अवसर मिला है। सबसे पहले अगर लिवर अच्छा है तो पाचन अच्छा रहता है, लेकिन अगर लिवर अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमारा शरीर कई बीमारियों से भी प्रभावित होगा। कि हमें आज यहाँ वर्ल्ड लिवर डे जो 18 तारीख को था, जिसमें हम सब लोग उस दिन नहीं बना सके, और आज 21 तारीख को हम यहाँ सब एकत्र आए हैं। डॉक्टर सरीन आपको लिवर डे के बारे में कैंप में बताएंगे कि किस तरीके से हम सबको इसे मनाना है, लेकिन हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है कि लिवर सही होता है तो डाइजेशन सही होता है, लिवर सही होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है और हमारी एनर्जी की स्टोरेज भी होती है। लेकिन लिवर अगर गड़बड़ होता है तो हर तरीके की बीमारी भी हम सबको लगती है, फिर चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, और यहां तक कि कैंसर भी डेवलप होने में देर नहीं लगती। इसलिए लिवर को हमें संभाल करके रखना है और हेल्दी लाइफस्टाइल इसका तरीका है, और जीवन शैली और खान पान, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जाने अनजाने में अपने जीवन में अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि क्या उचित क्या अनुचित, क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम सब लोग समझते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। इसलिए ऐसा तय हुआ कि बाकी दुनिया में तो हम सब लोग लगे हुए हैं काम पर जो लोग स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं वह कम से कम स्वस्थ रहे, यह तो पहली प्रतिज्ञा हम कर ही सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इसलिए इस बात को सोच करके हम सब लोगों ने यह कैंप लगाया है। एक बात और बहुत अच्छी है कि लिवर डिजीज या लिवर की प्रॉब्लम रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो सकती है। आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो लिवर का ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है, और अगर हम जीवन में गड़बड़ रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा। तो हमें जानना है कि हम खड़े कहां हैं, कितना बिगड़ा कितना ठीक है तो उसे और ठीक कैसे रखना है, गड़बड़ है तो हम वापस कैसे जा सकते हैं। तो इसका आत्मबोध करने का यह कैंप एक जरिया है। मैं डॉक्टर सरीन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर सरीन के लिए लिवर और मेडिकल साइंस सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि डॉक्टर सरीन के लिए यह एक मिशन है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में फर्जी विज्ञापनों के कारण 38 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। फर्जी दान की राशि 18 करोड़ रुपए थी, फिर भी दानकर्ताओं की कोई भी सूची नहीं थी। इसके बाद भी कई कंपनियों ने फर्जी अग्रिम किराए का दावा किया, जिसमें दावा किया गया कि वह वाणिज्य परियोजनाएं शुरू करेगी, लेकिन जांच करने पर ऐसी कोई भी परियोजना नहीं मिली और ईडी के अनुसार अपराध की कुल आय 988 करोड़ रुपए है। पूरी योजना को मां बेटी की जोड़ी राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा नियंत्रित किया गया था। उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, कानून अपना काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया, बोगस एडवर्टाइजमेंट। हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एवज में 38 करोड़ रुपया जो है ये मां बेटे ने ले लिया। 38 करोड़ रुपए मां बेटे ने लिया है।
बोगस एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या एडवर्टाइजमेंट? ना हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे। जब लिस्ट देखा ईडी ने तो किसका एडवर्टाइजमेंट है? कोई गुड्डू सिंह है, कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा सा नेता है, और उसने बोला है मेरे बेटे के जन्मदिन की बधाई मैं दूंगा उस पेपर में, और किसी ने बोला है मैं सोनिया जी के जन्मदिन की बधाई दूंगा, उसके लिए मैं 50 लाख रुपए देता हूं। अरे जब पेपर ही छप नहीं रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कहां दोगे? तो ये जो बोगस एडवर्टाइजमेंट है उसके नाम पर 38 करोड़ रुपया लिया है। ठीक उसी प्रकार बोगस डोनेशन कि हम नेशनल हेराल्ड के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, और कई लोगों ने डोनेशन दिया। एक बहुत बड़ी लिस्ट बना करके 18 करोड़ रुपए डोनेशन का जनरेट किया, मगर जब डोनर लिस्ट देखा गया तो लिस्ट ही नहीं है। किसने दिया भैया ये डोनेशन? जब अखबार ही नहीं छप रहा है तो काहे का डोनेशन? तो 18 करोड़ रुपए बोगस डोनेशन आपने लिया है। और बोगस एडवांस रेंट, बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की बहादुर शाह जफर मार्ग पे, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हम रेंट लेंगे इस बिल्डिंग में, कल से हम यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे, यह करके लगभग अनेकों कंपनियों ने 38 करोड़ रुपए डोनेट कर, मतलब एडवांस रेंट दे दिया कि हम अगले महीने से वहां अपना कॉमर्शियल गतिविधि आरंभ करेंगे। मगर किसी प्रकार का कॉमर्शियल गतिविधि वहां नहीं है। जब चेकिंग किया गया तो ये जो 18 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन है, ये जो एडवांस रेंट है 38 करोड़ रुपए का, और जो 29 करोड़ का बोगस एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे पैसे कहां गए? कुल मिलाकर के ईडी कहती है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स जो है ये 988 करोड़ का है। ये 988 करोड़ का बोगस डोनेशन आखिरकार मां बेटे के जेब में गया है। तो मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे, तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये हमने सुना है, और होते ही है, ये नहीं छूटने वाला। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार क्षेत्र में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स से पिस्टल की नोक पर लूटपाट की है। बदमाश बाइक से आए और पिस्टल दिखाकर पहले डराया, फिर पीड़ित के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। जब ये घटना हुई उस समय वहां पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। बदमाशों को किसी का खौफ नहीं था। आपको बताते चले कि दिल्ली के लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जूता चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की 1 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी। आग की विकराल रूप देखते हुए आसपास की फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग के अधिकारी, दिल्ली पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर मौजूद है। आपको बताते चलें कि जूता चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर भीषण आग लग गई और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची और इस दौरान कई फैक्ट्रियों को भी खाली कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड के लिए 1111 पानी की टंकियों को हरी झंडी दिखाई है और कहा कि लोग टैंकर एप्लीकेशन की मदद से जीपीएस से लैस टैंकरों की लोकेशन पर नजर रख सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टैंकर माफिया के नाम पर पूरे सिस्टम में लीकेज था। पहले पानी की टंकियों का पता नहीं था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टैंकरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों पर नजर रखी जा सकती है क्योंकि उसमें जीपीएस लगा हुआ है। वहीं इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर 2 लाइनें कही है और वो आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रार्थ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली
के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोर तालियों से आप सबका अभिनंदन करें। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी, और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो लोकल किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना मिलकर साकार करने वाली इस टीम को बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने 20 तारीख को सरकार गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिलकर के ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना हो, एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए। जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी निगरानी करते हुए जिसके लिए पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए। और मिलकर के दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहां योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये सही बात है जो परवेश वर्मा जी ने कही कि टैंकर, इसको हम समाधान
मान के नहीं काम कर रहे। हमारा लक्ष्य है हर घर तक जल हो और वो भी नल के माध्यम से हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली का एक लेआउट प्लान बना करके एक पूरी टाउन प्लानिंग करते हुए हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। एक नई सोच, एक नई प्रणाली और नई पारदर्शिता का शुभारंभ अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबके बीच में जब ये टैंकर पहुंचेंगे, ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।